हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नहा धो के हम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करिए अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में। तो गाइस, आज के ब्लॉग पे एंड तक रहना और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में बता सकते हो, और जैसे ब्लॉग देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए फिर बनी रहिए और मिलते हैं अभी। तो फैमिली, कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो वहीं से स्टार्ट किया था मैंने आज का ये ब्लॉग। तो हम सब्जी जैसे बना रहे थे, फिर हम आ गए थे रूम में। रूम की साफ़ सफाई कर दें, बेड की और जो डेस्ट वगैरह है वो भी क्लीन कर दें, और अपना ड्रेसिंग टेबल है वो भी हमको साफ़ सफाई करनी है। तब तक सब्जी हमारी बन रही है और पूजा है वो देख लेंगी। तो चलिए फिर फटाफट हम करते हैं गाइस। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और तो यहाँ पे ये जो गरम वाली बेडशीट मैंने बिछाई है, इसको हटा के और फिर से, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए थे तो इतना हम लोग सिर्फ रात में ही लेटते हैं, दिन में बहुत कम बैठते हैं, तो गंदा नहीं होता है, सिर्फ रात ही में आते हैं। तो इसी को हम झाड़ के और फिर से बिछा देंगे। और ये सब जितनी भी डस्ट वगैरह पड़ी थी वो भी सब क्लीन कर देंगे। तो मुझे नीचे ना पैर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पैरों में सॉक्स डाल लूँ, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी, है ना, बुखार वगैरह आ जाएगा। बहुत बच बच के मैं रह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है और फिर तबीयत ख़राब हो तो फिर दवाई यही सब चक्कर में पड़ना, इससे अच्छा है पहने रहो, है ना। इसलिए हम जल्दी से सॉक्स पहन लेते हैं, फिर साफ़ सफाई में लगते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं गाइस। तो अभी अनिका भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करेंगी और अपनी मन की बात वो बताएंगी। तो प्लीज़ आप लोग सुनना ज़रूर। और बहुत नटखट है अनिका, जैसे आप लोग जानते ही हो, बहुत प्यारी भी है। बहुत मुश्किल से मुझसे इस टाइम पे ना कपड़े इतने गंदे करती, इतने गंदे करती है। यहाँ पे बस ज़मीन में बैठ के बहुत खेलती है, बहुत मिट्टी वगैरह लगाती है कपड़ों में। धुलना मतलब कपड़े इतना मुश्किल कर देती है, इतनी दाग लगाती है खेल। मुश्किल होगा जीना तेरे बिना, हाँ मिलके वादा कर ले, जब तक होगा दम बेदम, साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे खुशियाँ हो या गम। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to तो गाइज़, वही बेडशीट मैंने फिर से बिछा दी है। और क्योंकि मैं बक्से से अब न्यू वाली नहीं निकालना चाहती हूँ, सब गंदे होंगे बेफालतू में, धूप अच्छी पता नहीं आए या ना आए, धुल धुल के डालो, है ना। इसी वजह से मैं दूसरे या तीसरे दिन चेंज करूँगी दूसरी। तो मैंने वही डाल दिया। तो चलिए फिर बनी रही है अभी। हमारा ये बेडशीट वगैरह लगी है और गरम बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। बाकी 2 रजाइयाँ हैं, ये देखिए, 2 रजाइयाँ, और ये 2 रजाई, एक कम्बल, पूरा ये मेरा बेडशीट लग गया है। और रह गया है हमारा ये ड्रेसिंग टेबल, उसको भी थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं क्योंकि ये है गंदा अभी। तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। पोछा ओछा मैंने मॉर्निंग में लगा ही दिया था, सारे काम हो ही गए थे मॉर्निंग के जो भी थे। इसको भी अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन कर दूँ। जो भी डस्ट वगैरह है वही बस मुझे क्लीन करनी है। बस सारा तो वैसे क्लीन है, रूम सब मैंने कर दिया है अच्छे से। तो चलिए फिर बने रहिए अभी आप लोग। और सब्जी तो सब्जी बना रही हूँ, बाकी रोटियाँ
और चावल जो भी बनेगा वो पूजा सेक रही हैं। तो चलिए फिर बने रहिए। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी। रूम बंद रहता है फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल वगैरह आ जाती है, और इसमें भी कीड़े लगे हुए हैं ना, तो ये पूरा ख़राब ही हुआ जा रहा है। लेकिन मन नहीं मानता है, आती हूँ बस लगी रहती हूँ यहाँ। जितने दिन रुकती हूँ बस ससुराल में, मुझे बस काम के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता है। कोई भी काम करूँ फिर दूसरा एक काम नज़र में आ जाता है, और चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ, बैठी रहूँ। लेकिन बैठने से ना दिमाग में फिर वही बातें चलती। इससे अच्छा है काम में लगे रहो तो दिन भी कट जाता है ना। और अभी अनिका को मुझे रेडी करना है, उनको भी कपड़े वगैरह चेंज करवाने हैं, और उनको भी चेंज करवा दूँ फिर जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिले तब हम लोग खाना खाएंगे। तो दोनों बहनें लगे हुए हैं बस काम में। वो उधर रोटी सेक रही है, चावल बना लेगी, सब्जी मैंने बना ही ली है। तो अंदर का जितना भी डस्ट वगैरह भरा हुआ था ना, जो इसमें से निकलता है वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है। और शीशे को भी मैं पेपर से साफ़ कर दूँगी, फिर नीचे झाड़ू वगैरह कर दूँगी। पोछा हुआ तो मैंने सुबह कर ही लिया था, वो कुछ मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि इस टाइम पे मेरा फ़ोन ख़राब चल रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ। तो वही सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी काम करते करते, तो मैंने अपनी ये जैकेट दी निकाल और फिर काम में मैं लग गई। तो चलिए फिर करते हैं अपने काम। और फिर अनिका को भी तैयार करना है, बिटिया को भी, वो ऐसे ही खेल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। साफ़ हो गया है, मुझे टाइम लग गया था इसमें, आधा 1 घंटा लग गया था मुझे। तो बराबर काम करते करते सूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ोन भी दिक्कत करता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो यहाँ पे हो गई मेरी डस्टिंग और मैं पेपर से शीशे को साफ़ कर दूँगी। चलिए फिर अनिका आ गई, उनसे बात कर लो आप लोग। कहते हो आप सभी लोग, तो मैं आई हूँ अपने घर, अपने पापा के पास आई हूँ, अपने पापा के। और तो जब भी मैं तो यहाँ पे वो अब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ। सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मा खुश है, क्योंकि जिस दिन उनको पता चला था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, उस दिन मम्मा के चेहरे पे ऐसी स्माइल होती कि दिन भर से स्माइल ही करती रही। तो मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करना, तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो आपसे हम बंद कर देंगे। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। थोड़ी सी देर में मिलते हैं, थोड़ी सी देर में। तो अनिका ने बोला कि अपने पापा के पास आई हूँ। हाँ, वो इस बार खुश है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए थे, पूरे 3-4 महीने के बाद आए थे। तो यहाँ पे मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ। और अनिका को एक प्रॉब्लम है ना, अनिका से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं जो कपड़े पहनाती हूँ वो मना करती रहती हूँ, अपने मन के ही कपड़े पहनेगी। उसमें यही एक दिक्कत है कि मम्मा मुझे जो पसंद आएगा वो पहनूंगी। और मैंने अनिका के लिए जब ये हुई थी तब से मतलब कपड़ों की तो कमी कभी की ही नहीं गई, ना इसके पापा ने किया, ना इसके पापा के जाने के बाद मैंने कमी रखी। जो मुझे अच्छा दिख जाता है मैं ले लेती हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं इसको महसूस नहीं कराना चाहती। लेकिन इसकी में एक आदत है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो एक बार कपड़ा पहनेगी, 2 बार पहनेगी, फिर उसे पहनने का इसका मन नहीं करता। मैं ज़बरदस्ती पहनाती हूँ क्योंकि ये गलत आदत है। और फिर वो कपड़े फेंक, मम्मा ये हटा दो और ये मैं नहीं पहनूँगी, इसको तो मैंने बहुत बार पहना है। लेकिन कपड़े इतनी जल्दी फटते नहीं है ना, तो वही मैं सोच रही थी अनिका के पीछे ज़्यादा मैं रुपए नहीं खर्चा करूँगी कपड़ों पे, क्योंकि ये पहनती है नहीं, 1-2 बार पहनती है और फिर इसका मन नहीं करता। और ये टी शर्ट कह रही थी मम्मा मैं नहीं पहनूंगी, और इसने ये तीसरी बार पहनी होगी बस, इससे ज़्यादा इसने नहीं पहना है। और देखो मस्ती इनकी चल रही है बराबर, मुझसे ये बातें करे जा रही हैं
और तैयार हुए जा रही हैं। इनके में बड़ा टाइम लग जाता है मुझे बिटिया में, फिर बिटिया को हम अपनी रेडी कर देंगे और फिर हो जाएगी लौटी पहाड़। तो गाइज़ खाना वाना खाएंगे तो हो जाएगी ना, शाम हो जाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे लौटी पहर क्या होता है। ये मेरी ससुराल में बोला जाता है। लौटी पहर का मतलब होता है शाम हो जाएगी, शाम को बोलते हैं लौटी पहर। तो मुझे याद आ गया तो मैंने भी आज बोल दिया। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट में। और पहली बार सुना है कि ये लौटी पहर की आपकी तरफ भी शाम को यही बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी ससुराल के में ऐसे ही बोला जाता है। और इनका कि देखो भर भर के पाउडर लगा रही है, भूतनी बन रही है, फिर हंस रही है खुद को देख देख के। ये देखो मेरे प्यारा बच्चा। तो ये अपने आप से लगा रही हैं पाउडर और मुझसे बातें भी किए जा रही हैं। तो चलिए हम इनको करते हैं रेडी, फिर मिलते हैं फैमिली आप लोगों से। अनिका को रेडी करने के बाद फिर देखा पूजा यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल रही थी और खाना बना दिया है उन्होंने। सब्जी मैंने बनाई, रोटी चावल उसने बना दिए, फिर बर्तन क्लीन करे ले रही है। और फिर गाइस हम लोग खाना खाएंगे। तो अनिका की बातें आप लोगों ने सुनी होगी। बुरा लगता है ना, मुझे भी बहुत बुरा लगता है अपने बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा लगता है। वो अपने पापा को मिस करता है। कितनी प्यार से बोल रहा था पापा के पास आई हूँ। तो ये हमने बनाई है सब्जी। और चलिए आप लोग भी आइए खाइए आके गाइस। फिर ये रोटियां और फिर मिलते हैं हम आप लोगों को शाम को। फिर बीच में मैंने कुछ भी सूट नहीं करा था। फिर रात में ये डॉगी बाहर बैठा हुआ था। ये पहले भी आता था जब मेरे बाबू थे, तो हम लोग खाना खाते थे। जो रोटियां या सब्जी चावल को दाल कुछ भी बचता था मैं इसको ज़रूर देती थी। तो हम लोग फिर आए हैं यहाँ रहने, तो इसको पता चल गया है। तो ये फिर से आने लगा है। तो जितना खाना बचा था मैंने इसको दे दिया। और जब तक रहूँगी तो मैं इसको डेली दूंगी खाना, है ना। और ये मुझ पे भौंक रहा था इसलिए पूजा लोग हंस रही थी। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बाय गाइस।